अग्निवीरों को लेकर लिया गया दरअसल बड़ा फैसला। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। फिजिकल टेस्ट में भी इसके अलावा छूट मिलेगी। ये बड़ी खबर अग्निवीरों के लिए। अग्निवीरों को सीआईएसएफ और बीएसएफ में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है ये बड़ा फैसला। सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होता है उससे भी छूट दी जाएगी। बताया जा रहा है कि तैयारियां इसको लेकर सभी पूरी कर ली गई हैं और ये बड़ी सौगात के तौर पर भी अग्निवीरों के लिए देखा जा रहा है। अग्निवीर योजना का विपक्ष शुरुआत से ही विरोध करता रहा है और उसमें लगातार कई खामियां भी निकाली गई। हालांकि सरकार यही कहती आई है कि काफी सोच समझकर और विचार विमर्श करने के बाद ये योजना लाई गई और ये सेना के हित में है। अर्धसैनिक बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स के लिए निकलने वाली नियुक्तियों में अब 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। हालांकि ये योजना लागू कब से होगी इसकी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से ये तैयारी की जा रही है। अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ समेत अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण तो मिलेगा ही, इसके साथ ही फिजिकल टेस्ट में भी उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु सीमा में छूट 5 साल के लिए है और अगले वर्ष में यानी कि पहले बैच के लिए 5 साल की छूट है और नेक्स्ट बैच के लिए ये 3 साल तक की छूट है आयु में फिजिकल टेस्ट के। अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत सीआईएसएफ भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया तैयार कर रहा है। सीआईएसएफ प्रमुख ने कहा कि इसका फायदा न केवल सिर्फ पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा बल्कि सीआईएसएफ के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि सीआईएसएफ को प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे। अग्निवीर योजना आखिर क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के अनुबंध पर युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है 4 साल के लिए। इस दौरान हर साल उनकी सैलरी पहले से ही तय की जाती है। 4 साल की अवधि पूरी होने पर सैनिकों को स्थायी तौर पर सेना में नौकरी मिल जाती है। अन्य सैनिकों की सेवा समाप्त हो जाती है और उन्हें पूर्व निर्धारित राशि मिलती है। अग्निवीरों के सेना में सेवा के दौरान जरूरी ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें। इस दौरान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त होने पर अग्निवीरों के परिवार वालों को मुआवजा भी मिलता है। हालांकि 4 साल के बाद सेवा खत्म होने पर अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलती और पूरा विवाद इसी बात को लेकर है। हालांकि और भी कई खामियां विपक्ष की ओर से निकाली गई अग्निवीर योजना को लेकर, जब सरकार की ओर से अग्निवीर योजना इंट्रोड्यूस की गई थी। तो देखिए, अग्निवीरों के लिए सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है। 10% आरक्षण अलग अलग फोर्सेस में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। पूर्व अग्निवीर इसलिए चूंकि 4 साल का ड्यूरेशन होता है अग्निवीरों का और वो 4 साल पूरा होने के बाद जब वो पूर्व अग्निवीर हो जाएंगे तो उन्हें अलग अलग फोर्सेस में 10% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल साल 2022 में 14 जून को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत भारतीय सेना में अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों को भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना में भर्ती किया जाता है। 4 साल बाद इनमें से 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है, लेकिन सिर्फ 25% को। बाकी जो अग्निवीर होते हैं उनके लिए सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10% आरक्षण मिलेगा सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में। फायदा कैसे होगा अग्निवीरों को ये भी हमने आपको बताया। देखिए, 4 साल पूरे करने के बाद सिर्फ 25% ही सेना में भर्ती अग्निवीर किए जाते हैं और बाकियों के लिए 10% आरक्षण का निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से।
देखिए, अग्निवीर के खिलाफ ये राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का जो अभियान चल रहा है, जो बच्चे मेरे कंस्टिट्यूंसी के गए हैं वो कहते हैं कि जब मैं 4 साल का होकर के एक आर्मी में जाते हैं और 3 के लिए कहीं 15 कहीं 10 7 जगह है पैरामिलिट्री में, फिर एविएशन में है। ये लोग अग्निवीर को बदनाम करना चाहते हैं, युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं। अग्निवीर जैसा कोई योजना अभी तक नहीं लाया गया था। अग्निवीर बेस्ट योजना है। तो अग्निवीरों के लिए लिया गया है बड़ा फैसला सरकार की ओर से। इस पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, कितना बड़ा फैसला आप ये मानते हैं अग्निवीरों के लिए सरकार की ओर से जो लिया गया है? 4 साल पूरे करने के बाद सिर्फ 25% को सेना में शामिल किया जाता है, अब 10% आरक्षण अलग अलग फोर्सेस में, कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। भारत सरकार ने अग्निवीर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद जो बच्चे जिनको 4 साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, उनकी एक चिंता थी कि 4 साल के बाद क्या होगा। तो अंजलि, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उनको ये आशा है कि जब उनको 4 साल के बाद आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिलीज कर दिया जाएगा तो उनके लिए एक और जगह, एक और अपॉर्चुनिटी है। एक चीज अंजलि मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को भी, ये 10% जो रिजर्वेशन थी ये पहले भी थी। जो सीएपीएफ हैं, ये पैरामिलिट्री जो हैं, इनमें सीआरपीएफ, बीएफएस में पहले से, दशकों पहले से ही 10% वैकेंसी थी। तो अभी जो घोषित किया गया है कि अग्निवीर को 10% वैकेंसी दी जाएगी, ये उसी का ही एक नया अनुदेश लागू हुआ है। तो एक क्लैरिफिकेशन जो भारत सरकार से अभी ड्यू है वो ये है कि क्या ये 10% जो भर्ती है ये क्या सिर्फ अग्निवीरों के लिए है? क्योंकि अंजलि, ये समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल फौजी जिन्होंने 20 साल पहले, 15 साल पहले ज्वाइन कर लिया था, जिन्होंने 2008 में, 2010 में ज्वाइन कर लिया था और इस साल से रिटायर होंगे, उनकी भर्ती पहले से ही 10% वैकेंसी थी। तो क्या अब ये 20% वैकेंसी है? यानी जो पुराने सोल्जर हैं जिन्होंने 2008, 2010 में ज्वाइन किया था और उसके बाद वो इस साल नहीं, और ये तो सर शायद अलग से है, ये तो सिर्फ अग्निवीरों के लिए है। उनको लेकर तो शायद कुछ अभी नहीं कहा गया है सरकार की ओर से। हाँ, दूसरी चीज अंजलि, जैसे एक तो बहुत बड़ा रिलीफ है, इससे अग्निवीर जो रिलीज होके घर जाएंगे 4 साल के बाद, उनको काफी कंफर्ट लेवल उनका बढ़ जाएगा। देखिए, मैग्नीट्यूड का भी एक सवाल है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कोई भावात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है कि हर साल करीबन 60,000 अग्निवीर को भर्ती किया जाएगा, तो 4 साल के बाद उनमें से 45,000 को रिलीज कर दिया जाएगा, वो सिविलियन लाइफ में आ जाएंगे। अब जो ये बोल रहे हैं आईटीबीपी में ज्वाइन कर लेंगे, सीआईपीएफ ज्वाइन कर लेंगे, बीएसएफ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, पैरामिलिट्रीज यानी सीएपीएफ की टोटल भर्ती हर साल होती है करीबन 30,000। तो वो 30,000 में से अगर 10% को रखेंगे अग्निवीर के लिए तो 3,000 हुआ। तो हर साल सीएपीएफ में 3,000 अग्निवीर को भर्ती किया जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार कदम है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हर साल करीबन 45,000 अग्निवीर को रिलीज किया जाएगा। तो 45,000 अग्निवीर जो रिलीज होंगे हर साल भविष्य में, उनमें से 3,000 को सीएपीएफ में ले लिया जाएगा। कुछ हद तक ये रिलीफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो स्टैटिस्टिकली अगर आप देख लीजिए ऐसा ही बनता है कि 45,000 अग्निवीर रिलीज होंगे, उनमें से 3,000 को वेलकम करके हम बीएसएफ, सीआईएसएफ में ले जाएंगे, एसएसबी में ले जाएंगे,